अनुशासन, डिसिप्लिन, इस टॉपिक को मैं शुरुआत करने से पहले आपके बीच में मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ जो 2 तीमुथियुस की किताब 1:7 क्या कहता है आपको मुझे जानना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम, अनुशासन की आत्मा दी है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जानना होगा, समझना होगा कि जब आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा दी है तो और संयम की आत्मा दी है, हमें समझना होगा कि इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन को हम लेना पसंद नहीं करते या फिर हमें उसे अपने जीवन में लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए प्राइमरी है। उसको लेना, सीखना, समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अनुशासन एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जिसको लोग सुनना भी पसंद नहीं करते या फिर उसे अपने जीवन में लागू करना भी पसंद नहीं करते। कई बार अनुशासन लोगों को बहुत कठिन लगता है या फिर बहुत एक बोझ लगता है। कोई अगर अनुशासन का बात करता है, ऐसा लगता है वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती से सिखा रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती में किया हुआ काम है। लेकिन आपको मुझे समझना होगा, अनुशासन, अगर जो व्यक्ति अनुशासन को लेता है अपने जीवन में तो उसके जीवन में वहाँ से सुधार शुरुआत होता है। और अनुशासन ही है जो व्यक्ति को सुधरने में, सुधार होने में मदद करता है। कहीं लोग ऐसा सोचते हैं अनुशासन मतलब एक कठिन वक्त रहेगा हमारे लिए, कठिन बातें रहेगा, कठिन हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो आज़ादी है उसे छीन लिया जाता है, उसको बोलते हैं अनुशासन में लेना। लेकिन आपको मुझे समझना होगा, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अनुशासन हमारे जीवन को, हमारे आने वाले भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। लेकिन आपको मुझे समझना होगा, बाइबल का जो अनुशासन है, बाइबल का जो अनुशासन डिसिप्लिन के ऊपर बात करता है, वो हमारे जीवन के लिए एक कठोरता नहीं, एक हमारे जीवन को कठिन समय नहीं, लेकिन हमारे जीवन को बदलाहट की ओर लाता है। जो अनुशासन जो व्यक्ति फॉलो करता है, अनुशासन में अपने जीवन को लेके चलता है, उसको समझना होगा कि बाइबल जिस अनुशासन का बात करता है वो सुधार का बात है। पहला पॉइंट आपको मुझे जानना होगा, समझना होगा, अनुशासन जो है वो शब्द ऐसा है, कई बार लोग सुनना पसंद नहीं करते, जानना नहीं चाहते या फिर अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते। लेकिन अनुशासन यह है कि जो अनुशासन व्यक्ति अपने जीवन में लागू करता है उसके हृदय से उत्पन्न होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के ज़बरदस्ती में, किसी के भय में नहीं या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, लेकिन अनुशासन आपके मन के अंदरीकरण से होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अनुशासन रखेंगे लेकिन सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन की। ऐसा अनुशासन कुछ काम का नहीं होता है। नीति वचन 4:23 क्या कहता है कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत, जीवन का मोल वही है। क्योंकि अधिक बहुत सारा समय ऐसा पाया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग अपने मन की रक्षा नहीं कर सकते, अपने मन की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार अपने मन में उनका जो उत्पन्न होता है वही चीज़ को करना पसंद करते हैं। वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना उनको आनंद मिलता है, अच्छा लगता है और उसी में अपने जीवन को सरलता में जीते हैं। लेकिन अनुशासन में डिसिप्लिन प्रकट होता है, अनुशासन में जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। ब्रदर एंड सिस्टर, जब हमारा हृदय अनुशासन में रहता है तो हमारा जीवन अनुशासन में चलता है। अगर हमारे जीवन में अनुशासन हमें देखना है तो सबसे पहली बात हमें अपने हृदय को अनुशासन में चलना या चलाना हमारा जिम्मेदारी है। कई बार हम अपने हृदय को सही अनुशासन में नहीं चलाते, क्योंकि कभी हमारा मन यहाँ, कभी वहाँ, ऐसा होता रहता है। लेकिन इस सारे चीज़ों को डिसिप्लिन में लेना, डिसिप्लिन में चलाना हमारे लिए प्राइमरी है।